दरभंगा में डकैती के दौरान पीट पीट कर हत्या कर देने की खबर विगत दिनों आपको हमने दिखाया था। इस मामले में दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार झा ने भयंकर खुलासा किया है। नशेड़ियों ने मचाया था आतंक। नशे की हालत में 3 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ गए थे और घर में घुस करके 65 वर्षीय को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वही घर में हॉस्टेज बना करके घर वालों को पीटा था। इस मामले में आपको बताते चले 3/11/2023 की सुबह करीबन 4:30 बजे सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर बैंकर्स कॉलोनी में कुछ अपराधियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया हुआ था, जिस क्रम में गृह स्वामी जितेश चंद्र मिश्र, जिनकी उम्र करीबन 65 वर्ष थी, उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई हुई थी। उसी में दरभंगा के सिटी एसपी घटनास्थल पर पहुंचे थे दल बल के साथ। तो वही सूचना पाते ही एसएचओ थाना अध्यक्ष सदर पवन कुमार सिंह भी अपनी टीम के साथ मौके घटना पर पहुंचे थे, जिसमें बताया गया हुआ था कि घटना में 5 से 6 अपराधी गृह स्वामी के तीसरे तले वाले कमरे में प्रवेश कर गृह स्वामी एवं उनके पत्नी के साथ बुरी तरीके से मारपीट किए, जिसमें गृह स्वामी की मृत्यु हो चुकी थी। वही अज्ञात अपराधियों के द्वारा सोना एवं चांदी की लूट तथा कैश की भी लूट की गई थी, ऐसा घर वालों ने बताया था। संबंधित कागजात, जमीन के एवं गृह स्वामी के 2 मोबाइल लूट कर ले गए थे। उसी क्रम में एसआईटी का गठन मौके पर ही कर दिया गया हुआ था। वही त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। वही आपको बताते चले गिरफ्तारी अपराधी का नाम विरुण बालक एक है, वही तो दूसरा राजा कुमार पिता जय किशुन प्रसाद चुन्नाबट्टी थाना विश्वविद्यालय जिला दरभंगा को गिरफ्तार किया गया हुआ है, जिसमें बरामदगी हुई है लगभग 18 ग्राम गलाया हुआ सोना, वही चांदी का पायल 1 जोड़ा, 1 मोबाइल। वही घटना का कारण बताया जा रहा है कि नशेड़ियों ने लगातार कई दिनों तक घर की रेकी की थी और रात्रि का फायदा उठा करके, अंधेरे का फायदा उठा करके घर के पीछे जो पाइप होता है उससे चढ़कर तीसरे मंजिल पर पहुंच गए और घर में दाखिल होकर के इस घटना को नशे के हालत में अंजाम दे दिया। वही सख्ती से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम नशे के हालत में इस घटने को अंजाम दिए हैं, हमें जो कहा गया हुआ था वो हमने किया है। वही आपको बताते चले 10 से 15 की संख्या में ये कांड को, घटना को अंजाम दिया गया हुआ है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी हेतु दरभंगा पुलिस प्रयत्नरत है। आगे देखिए दरभंगा के सिटी एसपी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया है। 2-3 की रात्रि में एक घटना घटित हुई थी सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी सागर बैंकर्स कॉलोनी मोहल्ला में। तो उसी घटना का उद्भेदन जो है वो किया गया है। आज का प्रेस संबोधन उसी से संबंधित है। तो थाना को सूचना प्राप्त हुई थी सुबह में 4:13 पे कि कुछ अपराधी जो है वो लूटपाट किए हैं और लूटपाट के क्रम में गृह स्वामी जतीश चंद्र मिश्र जी का जो है वो मृत्यु हो गया है। तो इस सूचना का सत्यापन करने हेतु सदर थानाध्यक्ष पवन कुमार सिंह अपने थाना के अन्य पदाधिकारी के साथ वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। तो घटना का सत्यापन हुआ और वरीय पदाधिकारी को भी इस घटना का सूचना दिया गया। तो हम स्वयं भी वहां पर पहुंचे थे और हमारे नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पुलिस अवर निरीक्षक सुभाष चंद्र मंडल, धर्मानंद कुमार, गुंजन कुमार एवं तकनीकी शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कुमार, इंस्पेक्टर शमशाद खान, सिपाही राम बाबू, सिपाही राजीव कुमार, राहुल कुमार इत्यादि शामिल थे। तो इस टीम के द्वारा जो है घटना में जो संलिप्त अपराध कर्मी थे उनका पहचान भी किया गया है और गिरफ्तारी भी की गई है। इसमें कुल 2 गिरफ्तारी जो है अभी तक हुआ है, जिसमें से एक राजा कुमार हैं, पिता जय किशुन प्रसाद हैं, जो कि चूनाभट्टी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं ये सुनार हैं बाय प्रोफेशन और इनके द्वारा जो लूटा हुआ आभूषण था उसका क्रय किया गया था और पूछताछ में इन्होंने अपना जो अपराध है उसको स्वीकार भी किया है। इसके अलावा एक विधि विरुद्ध बालक हैं जिनको कि निरुद्ध किया गया है।
उन्होंने भी जो है अपना घटना में संलिप्तता स्वीकार किया है। इसमें जो अन्य अपराध कर्मी हैं उनका भी नाम हम लोगों के पास आया है और हम लोग गिरफ्तारी के लिए जो है वो प्रयासरत हैं। तो इसमें जो आभूषण लूटा गया था उसमें 7 आभूषण थे सोना का, चांदी का 4 आभूषण था और 2 एटीएम कार्ड, पासबुक, पेंशन के कुछ कागजात थे। तो इसमें जो तरीका अपनाया गया अनुसंधान में, शुरुआत में तो हम लोगों ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल के टीम का भी जो है वो मदद लिया था और इसके अलावा फुटेज आए थे, सीसीटीवी फुटेज, उसके आधार पे जो घटनास्थल से करीब 100-200 मीटर की दूरी पर था, तो उसके आधार पे जो गिरोह था उसका जो है वो पहचान किया गया है। इसमें कुछ नेपाल देश के भी जो अपराध कर्मी थे इसमें संलिप्त थे, तो उनका भी पहचान जो है वो कर लिया गया है। और इसमें जो सोना है वो 18 ग्राम गलाया हुआ सोना उसको बरामद किया गया है। चांदी का पायल है 1 जोड़ा और 1 मोबाइल। तो कुल ये बरामदगी है और 2 गिरफ्तारी और निरुद्ध किया गया है। सर पैसों की बात आ रही थी, क्या पैसा लूट हुई थी क्या? पैसा का जो है अभी तक इस पे रिकवरी नहीं हो पाया है, लेकिन जो मुख्यतः जो आभूषण थे उसमें से कुछ आभूषण जो हम लोग बरामद करने इन्होंने स्वीकारा है कि नहीं सर? हाँ, इन्होंने अपराध जो है अपना स्वीकार किया है और ये लोग जो है वो नशा करने वाले अपराधकर्मी हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि जो 3 मंजिला मकान है उसको वो लोग पीछे से चढ़े थे और हमारे द्वारा पूछा भी गया कि आप पुनः इसको दोहरा पाएंगे कि नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि सर नशा करने के बाद जो हम लोग करने में जो क्या इन लोगों का पूर्व का भी इतिहास था डकैती करने का या पहला था? इसमें से काफ़ी यंग एज का पूरा इसमें जो है वो टीम था, 17-18 वर्ष के लोग थे। तो इसमें अपराध कर्मी का जो आपराधिक इतिहास है वो हम लोग अभी जो है वो खंगाल रहे हैं, जब आएगा तो आप क्या लोग सर गृह स्वामी को मारने का सर क्या कारण हुआ? गृह स्वामी को मारने का बेसिकली विरोध किया गया था और वृद्ध थे काफ़ी, तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आया है, लेकिन विरोध करने पे और जो जख्म था वो विजिबल था, तो घटना का विरोध करने के कारण जो हाथापाई हुई उसी में उनकी जो है क्या मृत्यु हुई। लाइनर की भूमिका इन लोगों के साथ पकड़ा गया या कोई और मकसद? इसमें जो पूछताछ में बात आई थी कि घटना से 2-3 दिन पहले ये लोग एक गिरोह बना करके जो कॉलोनी था उसका रेकी किए थे और उस दिन भी उन्होंने प्रयास किया था कुछ सदस्य, लेकिन क्योंकि उसमें लोकल लोग थे, विरोध हुआ था, तो घटना कारित करने में सफल नहीं हुए थे। उसके अगले दिन जा कर के इन्होंने जो है टारगेट अपना आइडेंटिफाई किया था, तो इसमें लोकल जो व्यक्ति थे वही लाइनर का जो है वो काम किया। इस घटना में और भी लोग गिरफ्तारी हो सकती है क्या? हाँ, इसमें निकट भविष्य में हम लोग जो है कुल 4 से 5 और व्यक्तियों की हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। इसमें कुल 5 से 6 अपराधकर्मी इसमें जो है संलिप्त थे, जैसा कि एफआईआर दर्ज कराते हुए जो स्वर्गीय जतीश चंद्र मिश्र हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके द्वारा एक कांड दर्ज कराया गया था, उसमें भी जो है इन लोगों का जो है बात बताया गया था। सर मर्डर किस हथियार से किया गया और वो क्या बरामद हुआ है या नहीं? इसमें कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया गया था, इसमें जो है फैट मुक्का मार करके जो है वो ये घटना को कारित किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा तब और स्पष्ट हो पाएगा। सर ये लोग क्या